बच्चों, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए इस वीडियो में हम चतुर्था पाठ सुभाषितानि के अभ्यास प्रश्न को लेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ के अर्थ को देखा था, समझा था, और इस वीडियो में हम सारे प्रश्न अभ्यास प्रश्नों को लेंगे। तो आइए हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न को। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ की ओर ले चलता हूँ। ये हमारे पाठ में शब्दार्थ आए हुए हैं, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इन शब्दार्थों को आप नोट करिएगा। ब्रह्मविदाम, पातकम, परेशान, परपीडनाय, इन सभी के अर्थ दिए हुए हैं। तो ये देखिए, ये आपके स्क्रीन में शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं। इन शब्दार्थों को नोट करिएगा। उसके बाद ये शब्दार्थ हमने देखा, इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आइए, इसमें कुल 7 अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। तो एक एक करके अभ्यास प्रश्न को हम आज हल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों, देखते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्नों को। पहले अभ्यास में ये देखिए, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अधोलिखितेषु शब्देषु उचितम संधिम चिनुत। यहाँ पर बताया गया कि अधोलिखित शब्दों में से उचित जो संधि है उसे चुनना है, अर्थात संधि विच्छेद यहाँ पर करना है। जैसे पहला दिया छिन्नो अपि, तो यहाँ पर उदाहरण दिया छिन्नः प्लस अपि, तो 2 होता है, छिन्ना प्लस अपि, ये दोनों हो सकता है। तो इस तरह से ये आपके सामने 5, 6, 7, 8 तरह के ये दिए हुए हैं। तो इनके जो इधर उत्तर दिया है, देखिए ये नीचे में उत्तर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। ये छिन्नः प्लस अपि, पुनः प्लस चंद्रः, इस तरह से सभी का उत्तर दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों। और ये देखिए दूसरे अभ्यास प्रश्न में ये आपको यहाँ दूसरे में देखिए, निम्नांकित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। इन्हें संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5 क ख ग घ अंग। यहाँ पर पहला प्रश्न जैसे तापसानाम बलम किम अस्ति, उत्तर दिया तापसानाम बलम तपो अस्ति। इस तरह से ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या दे रहा है, अधो प्रदत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि हिंदी भाषायाम लिखत। यहाँ जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें हिंदी भाषा में देना है। जैसे पहला जो दिया क में, खलस्य शक्ति किमर्थम भवति, जो दुष्ट है, दुष्ट की शक्ति, दुष्टों की शक्ति जो है किसके लिए होती है। यहाँ उत्तर दिया दुष्टों की शक्ति दूसरों की को पीड़ा देने के लिए होती है। इस तरह से ये क ख ग घ अंग तक का इसका उत्तर आया हुआ है। तो ये सभी प्रश्न हैं हिंदी में, इन सभी के उत्तर दिए हुए हैं। चौथे में देखिए, चौथे हमारा जो ये बता रहा है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर क में जैसे दिया खलस्य धनम खाली स्थान भवति, यहाँ ब्रैकेट में मदाय और मदेना और मदम, इन तीनों में से कौन सही है उसे हमको यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर इसके नीचे देखिए, इसका जो उत्तर दिया हुआ है, पहले में मदाय आएगा, दूसरे ख में नास्ति आएगा, ग में चतुर्भी आएगा, इस तरह से सभी में आना है। आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तालिकाम अनुसृत्य पदानि रचयत। तालिका के अनुसार हमें पद रचना है। जैसे शब्द है, एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन हमें बताना है। जैसे क्षमा, एक उदाहरण दिया, क्षमा जो है, क्षमा, क्षमे, क्षमाः, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन।
तो ये विभक्ति जो है प्रथमा विभक्ति है। इस तरह से इसके उत्तर हमको नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखिए क्षमा का यहाँ दिया हुआ है, यहाँ उसके बाद तरुः, तरुः, तरु, तरु, तरुम, ये द्वितीय विभक्ति का जो है ये प्रयोग यहाँ पर दिया है। सभा का जैसे सभया, सभाभ्याम, सभा भी होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद आइए छठवें में हम चलते हैं। छठवें में जो दिया क वर्ग, क वर्ग को ख वर्ग से जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ी मिलान करना है। जैसे सत्येन तपति, तो यहाँ दारिद्र्यम दिया है पर ये इसकी जोड़ी नहीं है। उसके नीचे आइए उसकी जोड़ी को हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो उत्तर दिया क वर्ग है, ये ख वर्ग है, तो यहाँ सत्येन तपति रवि ही आएगा, जागरिते नास्ति भयम आएगा। इस तरह से इन सभी का यहाँ आपको उत्तर आपके लिए दिया हुआ है। तो इन उत्तरों को नोट करेंगे बच्चों। अब आइए अंतिम जो हमारा यहाँ प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम अथवा संयोगम कुरुत। यहाँ जो शब्द दिए हैं उसके शब्द और प्रत्यय को विभाग करना है, अलग अलग करना है या तो फिर जोड़ना है। तो यहाँ इसका उत्तर ये दिया हुआ है। देखिए ये पहले पूछा क्री जागरितम का जैसे जागरी प्लस कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो उसी तरह से क्री प्लस कता का क्या बनेगा वो देना है। और यहाँ पर क्या प्लस कता आएगा तो छिन्नः बनेगा, उसका उत्तर ये नीचे दिया हुआ है। देखिए बच्चों, क्री प्लस कता कृतम, छीद प्लस कत छिन्नः, क्षी प्लस कत प्रत्यय तो क्षितम। इस तरह से ये सभी उत्तर दिए हुए हैं। तो बच्चों आशा है आपको ये सभी प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। इसे नोट करिएगा, याद करिएगा। धन्यवाद।